नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि आप सभी को छोटी दीपावली, काली चौदस और रूप चौदस की शुभकामनाएं और अभिवादन मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर। जी हाँ, आइए जानते हैं आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भावासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भगवान, भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन लिए भगवान, और वह तीनों लोगों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं को भी हरण कर लिया है और उसको बंदीगृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवकी नंदन। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। कैद से आज़ाद करने के बाद समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण और पृथ्वीवासी बहुत आनंदित हुए। माना जाता है कि तभी से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। हाँ मित्रों, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो, अपना काम करो। जिस दिन श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं और उनकी ज्ञान से आपकी जिंदगी की रोशनी मिले, यही कामना करता हूं। धन्यवाद।